नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नया अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो साथियों, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलते साथियों, वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है देखते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार नाम से ही स्पष्ट है। वक्रोक्ति, वक्र मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसे ही उसकी परिभाषा भी है। सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते साथियों। परिभाषा क्या है? जब सुनने वाला श्रोता कहने वाला वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है। क्या कर लेता है? गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है साथियों। तो ध्यान देना, जब भी सुनने वाला जो श्रोता होता है, जो सामने वाला कुछ कह रहा है, उससे वक्ता, कहने वाला वक्ता उसकी बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वो गलत अर्थ जो है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसके कारण भी हो सकता है, या उच्चारण में कुछ त्रुटियां हो जाती है उसके कारण भी हो सकता है। जिस भी कारण से अगर ऐसी जो अर्थ निकालने में गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है साथियों। वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार होते हैं। प्रकार देख लेते हैं इसके हम। वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का अर्थ है शब्दों के अनेक अर्थ के कारण, शब्दों के जो है अनेक अर्थों के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ गलत अर्थ निकल जाता है। कई शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उस अनेक अर्थ के कारण हम किसी पंक्ति का अलग या अलग अर्थ निकाल ले, गलत अर्थ निकाल ले, वहां कौन सा होगा? श्लेष वक्रोक्ति। और काकु वक्रोक्ति सेकंड क्या है? दूसरा है काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति मतलब उच्चारण के कारण गलत अर्थ निकल जाता है, वहां होता है काकु वक्रोक्ति। तो दोनों वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देखिए। दो प्रकार होते हैं उसके, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। उसके भी हमने शॉर्ट में उसका देख लिया कि कहाँ कौन सी गलती के कारण कौन सा अलंकार, कौन से प्रकार का वक्रोक्ति अलंकार होगा साथी। ठीक है, जहां भी अर्थ के कारण गलती होगी वहां कौन सा होगा? श्लेष वक्रोक्ति। और जहां कुछ बोलने के कारण, उच्चारण में कुछ त्रुटि हो जाती है, उसमें हमारा काकु वक्रोक्ति आता है साथियों। तो देखते हैं, हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण है हमारे पास कुछ, देखते हैं। कौन द्वार पर राधे में हरि। उदाहरण देखते, कौन द्वार पर राधे में हरि। क्या काम यहां जाओ वन में। देखिए, कौन द्वार पर राधे में हरि, क्या काम यहां जाओ वन में। तो इस पद का हम पहले अर्थ समझते हैं। अर्थ समझ लेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। श्री कृष्ण जी द्वार पे आते हैं और द्वार खटखटाते हैं। राधा जी पूछती कौन द्वार पे, तो श्री कृष्ण जी का जवाब रहता है राधे में हरि। हरि जो है, हरि का मतलब क्या होता है भाई? हरि का मतलब बंदर से भी होता है, ठीक है ना। तो जो है राधा, हरि का मतलब श्री कृष्ण से ना लेते हुए बंदर समझ लेती है, और बंदर समझ के क्या कहती, तो क्या काम यहाँ भाई, बंदर हो, तुम्हारा घर में क्या काम, जाओ वन में जाओ, बोले उधर कहीं वन में जाओ, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? कौन द्वार पर राधे में हरि, क्या काम यहाँ जाओ वन में। मतलब श्री कृष्ण ने राधा ने जैसे ही पूछा कि भाई कौन है द्वार पे, श्री कृष्ण ने जवाब दिया राधे में हरि, तो राधा ने हरि का मतलब बंदर से निकाल लिया। तो बोले यहाँ तुम्हारा कौन सा काम है, जाओ उधर वन में जाओ। तो यहाँ क्या है? हरि के अनेक अर्थ है, और उस अर्थों के कारण जो है गलत अर्थ निकल गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा साथी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा, कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाए। कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाए। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पे घनश्याम मतलब भी क्या होता है? घनश्याम मतलब श्री कृष्ण भी होता है, और घनश्याम मतलब श्याम मतलब बादल भी होते हैं, ठीक है ना, बादल। तो फिर यहाँ पे कहा जाता है कि राधा ने फिर कहा कि भाई कौन हो तुम, है ना। तो श्री कृष्ण का जवाब क्या रहा? भाई राधे में घनश्याम, है ना, मैं घनश्याम। तो बोले तुम
फिर यहाँ अर्थ निकाल लिया घनश्याम का, बादल से निकाल लिया, तो बोले यहाँ तुम्हारा कौन सा काम है, जाओ उधर कहीं वन में जाके बरसो, बोले है ना, तो बरसो कित जाए, मतलब कहीं और जाके बरसो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ भी जो घनश्याम है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, और उस अर्थ के कारण यहाँ गलत अर्थ निकाला गया, इस घनश्याम के अनेक अर्थ के कारण गलत अर्थ निकाला गया है, इस कारण यहाँ भी श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा साथियों। अब देखते हैं हम काकू वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण, है ना, काकू अलंकार, काकू वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण देख रहे हैं। तो इसमें मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, देखिए कितना, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तो यहाँ इसका जो अर्थ है इस पंक्ति का कि मैं सुकुमारी हूं नाथ, मैं सुकुमारी हूं नाथ, बन के योग्य नहीं हूं। यहां इसका अर्थ जो निकला ना बन जोगू, इसका निकल रहा है मैं बन के योग्य नहीं हूं, मैं सुकुमारी हूं नाथ, मैं बन के योग्य नहीं हूं। लेकिन ये ऐसा उच्चारण निकलेगा इसका, क्योंकि यहां पे क्या है, इसको लिखने में कुछ त्रुटि हो गई है, बोलने और समझने में। मैं सुकुमारी, यहां हम कॉमा लगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, अब इसका उच्चारण हो जाएगा मैं सुकुमारी हूं नाथ, लेकिन यहाँ कॉमा लिखा है, लग गया, तो मैं बन के योग्य हूं, मैं सुकुमारी हूं नाथ लेकिन मैं बन के योग्य हूं। इसका सही अर्थ ये निकलना था, लेकिन एक कॉमा ना लगने से हम कुछ बात बोलते हैं एक साथ बोल देते, कहीं रुकना पड़ता है, कुछ कुछ विराम देके आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम बिना रुके ये बात पूरी बात बोल दिए, यहाँ हमने विराम नहीं दिया, इस कारण इस पंक्ति का गलत अर्थ निकल गया। किसके कारण, उच्चारण के कारण। इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, काकू वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब देखिए एक और उदाहरण, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, ये सिंपल उदाहरण लिए हमने, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ। अब इसका अर्थ क्या होगा भाई, देखिए इसका अर्थ हम निकाल लेंगे, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, यही निकलेगा ना, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ। लेकिन उसने क्या कहा, ये उच्चारण की त्रुटि है, यहां हमको एक कॉमा अगर लगाए तो उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, जाने से मना किया जा रहा है, यहाँ बैठने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा थोड़ी देर के लिए विराम होता है, उस विराम को हमने नहीं दिए, तो उसका पूरा ही अर्थ गलत निकल गया कि उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मतलब टोटल ही अर्थ बदल गया। तो ये उच्चारण के कारण जो अर्थ बदलता है साथियों, वहां हमारा काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमने आज वक्रोक्ति अलंकार को देखे साथियों। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों अब चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए साथियों, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।